हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। पढ़ाई भी अब आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब पीजीटी का जो एग्जाम है वो जो बहुत जल्द ही होने वाला है और अगली वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी आने ही वाली है साथी। सो दैट आप लोग अपने अपने पढ़ाई को आप बिल्कुल सीरियसली करें। चलिए हम लोग लेके चल रहे हैं इस टाइम पर शेक्सपियरियन एज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है, इसके पहले भी एक लेक्चर हो चुका है, उसमें भी बहुत ही उम्दा लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया था जो कि होपेबल हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं वो। और आज उस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। आइए इस सीरीज को भी हम लोग अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को और उसके आंसर और उसके हर एक फैक्ट्स को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। फ्रेलिटी, फ्रेलिटी का मतलब कहता कमजोरी, कमजोरी, कमजोरी। दाई नेम इज तुम्हारा ही नाम है, वुमेन औरत। कह रहे कि औरत का कमजोरी है ना, कमजोरी का ही दूसरा नाम क्या है, औरत को बताया गया। यानी कि जहां पर कमजोरी है वहां पर उसको हम पुरुष नहीं, उसको हम औरत की जाति में रखते हैं। ठीक है ना, तो कमजोरी का नाम ही औरत है। ओके, ठीक है। इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन कहां से ली गई है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, यह लाइन कहां से ली गई है। यह लाइन लिया गया शेक्सपियर के प्ले से। इतना तो श्योर है क्योंकि जूलियस सीजर भी शेक्सपियर ने लिखा है, हैमलेट को भी शेक्सपियर ने लिखा है, ओथेलो को भी शेक्सपियर ने लिखा है और किंग लेयर को भी शेक्सपियर ने लिखा है। तो इस लाइन को कहां से लिया गया है आपको बताना है। चलिए आंसर तो आपको पता होगा, इसका आंसर क्या है, हैमलेट। कहां से लिया गया इस लाइन को, इस लाइन को हैमलेट से लिया गया है। ठीक है ना। लेकिन हाँ और कुछ जान लीजिए, जूलियस सीजर को कब लिखा था, 1599 में, 1599 में। हैमलेट को लिखा था 1601 से 1601 के बीच। ओथेलो, ओथेलो को शेक्सपियर ने लिखा 1603 से 1604 के बीच में। किंग लियर को लिखा था 1605 में। ठीक है, और इस लाइन को हैमलेट ने कहा था। चलिए कुछ हैमलेट के बारे में भी बात करते हैं। हैमलेट द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस वर्क। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मास्टरपीस वर्क ऑफ द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का मास्टरपीस वर्क क्या है। शेक्सपियर का मास्टरपीस वर्क हैमलेट है। क्या है भाई, शेक्सपियर का मास्टरपीस वर्क क्या है, हैमलेट है। ओके, अटर्स दिस फेमस फ्रेज इन एक्ट फर्स्ट। यह जो कहा है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये नाम कमजोरी का नाम ही औरत है, यह एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में पूछा है। ठीक है ना, सीन सेकंड में कहा है। कौन कहा है, हैमलेट ने कहा है। ठीक है, सोर्स, सोर्स, इसका सोर्स कहां से लिया है इसका हाँ, इसको जो है हैमलेट का मतलब, यहाँ पे दो थे ना, एक सीनियर हैमलेट एक प्रिंस था, तो उसने कहा था। ये देखिएगा सोर्स कहां से लिया था, थॉमस किट्स और हैमलेट। हैमलेट का जो सोर्स है लिखने का, शेक्सपियर ने हैमलेट को लिखने का सोर्स कहां से लिया था, शेक्सपियर ने हैमलेट को लिखने का सोर्स लिया था थॉमस किड के उर हैमलेट से। कोई इनकी रचना है उर हैमलेट, कहां से लिया था, 1589 में। ओके, कब लिखा था, 1589 में लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। आपके सामने चार कैरेक्टर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इन चारों में से कौन सा ऐसा पात्र है जो एज यू लाइक इट में नहीं है। एज यू लाइक इट जो कि शेक्सपियर का ही एक प्ले है। ठीक है, रोजलिन सीलिया, रोजलिन सीलिया, ऑरलैंडो, पोर्सिया, कौन नहीं है भाई इसमें से। जब आपके सामने ऑप्शन इस तरह से समझ ना आए तो आप एक काट दीजिए तब। ये तो है, ये भी है, ये भी, ये नहीं। अगर ये नहीं तो कहाँ है ये, पोर्सिया, पोर्सिया मर्चेंट्स ऑफ वेनिस में है। किसमें है, पोर्सिया मर्चेंट्स ऑफ वेनिस में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड।
दया का जो भाव है वह दबाव देकर के उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यह है स्वर्ग से उसी तरह से आसमान से जिस तरह से आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं, उसी तरह से यह जो दया है, मर्सी है, यह मानव के हृदय से उत्पन्न होती है अपने आप। किसी से भी आप जबरदस्ती दया नहीं करवा सकते। दया अगर आपके ऊपर किसी को दया आती है तो वो किस तरह से आती है, उसके खुद के स्वभाव से आती है। दया का भाव आप किसी से भी दबाव देकर के उत्पन्न नहीं करवा सकते हैं। ओके, द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इज ड्रॉप्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन, है ना। 12th नाइट में है, सिम्बलिन में है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, एज यू लाइक इट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसमें है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। और इस लाइन को पोर्सिया बोलती है, देख लीजिए थोड़ा सा। इट occurs where Portia demands Shylock to be merciful, यह बात उस समय की है जब पोर्सिया, साइलॉक, एंटोनियो, है ना, ये सभी लोग कहाँ रहते हैं? कोर्ट में रहते हैं। जब साइलॉक ने अपने उस इंटरेस्ट के लिए जब मांग किया, कुछ पैसे दिया था, ठीक है, तो साइलॉक से वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है पोर्सिया कि तुम थोड़ी सी इसके ऊपर दया दिखाओ और इसके मांस को मत काटो, इसके फ्लैश को मत काटो। इट इज डिस्क्राइब्ड एक्ट 4 सीन 1। एक्ट 4 और सीन 1 में ये बात कही है, पोर्सिया ने कोर्ट में कही थी साइलॉक से। ओके, साइलॉक उसका एक यहूदी था, उसमें एक यहूदी पात्र है, वो विलन है, गद्दार है। हु इज द नोन एज द मेलांकली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द मेलांकली मैन इन एज यू लाइक इट, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में कौन मेलांकली मैन के नाम से जाना जाता है? टचस्टोन, सिल्वियस, या फिर जैक्स, कोरिन? कौन है? टचस्टोन है, सिल्वियस है, कोरिन है, जैक्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैक्स को मेलांकली मैन के नाम से जाना जाता है एज यू लाइक इट में। देखते हैं थोड़ा जैक्स के बारे में बात करते हैं हम। जैक्स इज नोन एज द मेलांकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जैक्स को मेलांकली मैन कहा गया है। जैक्स इज वन ऑफ ड्यूक्स सीनियर अटेंडेंट्स, और जैक्स ही ऐसा पर्सन था जो ड्यूक का, राजा का क्या था? सीनियर अटेंडेंट्स था, ठीक है ना। सीनियर अटेंडेंट्स का मतलब होता है सीनियर परिचारक। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु सेड द शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? किसने इस बात को कहा है कि शेक्सपियर के प्ले में, शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज, शेक्सपियर के कॉमेडीज में बस केवल हीरोइंस ही होती हैं, हीरोज नहीं होते हैं? इस बात को किसने कहा है, ये देखना है। बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लिल या फिर विलियम हैजलिट? इस बात को कहा है जॉन रस्किन ने। किसने कहा है? जॉन रस्किन ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शेक्सपियर वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन। शेक्सपियर क्या थे? एक लैटिन भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। न्यू अ लॉट इन ग्रीक, या फिर यूनानी भाषा अच्छे से वो जानते थे। हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, या फिर अंग्रेजी के ऊपर उनकी बहुत बड़ी कमांड थी, पहुंच थी, पकड़ थी। न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, या फिर थोड़ा सा लैटिन और थोड़ा सा ग्रीक जानते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, अंग्रेजी के ऊपर उनकी बहुत बड़ी पकड़ हो गई थी। Which of the following plays does not belong to the group of 4 great tragedies of Shakespeare? आपके सामने 4 प्ले दिया गया है, चारों में से कौन सा ऐसा है जो शेक्सपियर के चारों ट्रेजेडी में से शामिल नहीं है? चारों ट्रेजेडी को याद करने का एक ही फार्मूला है, ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है ना, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो हैमलेट है, हैमलेट, ओथेलो है, ओथेलो, किंग लियर है, किंग लियर, मैकबेथ है, नहीं है, 12th नाइट है। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो गलत दिया है, यहाँ पे इसके स्थान पे रहेगा क्या रहेगा? मैकबेथ। क्या रहेगा? मैकबेथ रहेगा। क्या रहेगा भाई?
मैकबेथ रहेगा। यहाँ पे इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए लिखा तो है सामने आपके कि कब कब इनको लिखा था शेक्सपियर ने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किंग लियर को लिखा था 1605 में, हैमलेट को लिखा था 1601 के बीच में, ओथेलो 1603 से 4 के बीच लिखा था, ट्वेल्थ नाइट को लिखा था 1601 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है हैमलेट, ये किससे इन्फ्लुएंस यानी किससे प्रभावित होकर के लिखा था इन्होंने। शेक्सपियर ने हैमलेट को लिखा है तो किससे प्रभावित होकर लिखा था। अभी थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था कि थॉमस किड के उर हैमलेट से लिया था। कहां से? थॉमस किड के उर हैमलेट से लिया था। ठीक है ना, देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में। शेक्सपियर मेन सोर्स फॉर, एक मिनट, देखिए शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर हैमलेट, शेक्सपियर ने हैमलेट का मेन सोर्स वाज प्रोबेबली द थर्ड बुक ऑफ जेस्टा डेनोरम। यानी कि शेक्सपियर ने अपने हैमलेट का जो सोर्स है वो मेन सोर्स कहां से लिया था? मेन सोर्स लिया था थर्ड बुक ऑफ जेस्टा डेनोरम, जेस्टा डेनोरम के थर्ड बुक से लिया था, इसको आप आल्सो कॉल्ड हिस्टोरिया डेनिका के नाम से जानते हैं। यानी कि थर्ड बुक ऑफ जेस्टा बुक के थर्ड पार्ट से लिया था, यानी कि थर्ड बुक ऑफ जेस्टा के हिस्टोरिया डेनिका से लिया था। ठीक है ना, इसको किसने लिखा था? हिस्टोरिया डेनिका, यानी कि थर्ड बुक ऑफ जेस्टा। इसको लिखा है सैक्सो ग्रामेटिकस ने। किसने लिखा है? सैक्सो ग्रामेटिकस ने। यहां से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा कि हु रोट द सैक्सो ग्रामेटिकस, कौन? हु रोट द हिस्टोरिया डेनिका, सैक्सो ग्रामेटिकस ने लिखा था। और हिस्टोरिया डेनिका का जो ये पहला टाइटल ये क्या है? थर्ड बुक ऑफ जेस्टा है, जेस्टा डेनोरम है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट अ प्ले रेपुटेडली बाय थॉमस किड। हाँ ये सही है, संभव है कि थॉमस किड ने उर हैमलेट नामक कोई प्ले लिखा था। ठीक ना, और उसमें यूज भी किया था इसको। ठीक है, विलियम शेक्सपियर एज ए ड्राफ्ट फॉर द फाइनल वर्जन, लेकिन उर हैमलेट के फाइनल वर्जन को किसने लिखा था? हैमलेट नाम से शेक्सपियर ने बाद में जाकर के लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे साथी, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन। शाइलॉक किसका कैरेक्टर है, किसका पात्र है? एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, या फिर मीजर फॉर मीजर। आपको पहले ही बताया था दूसरे क्वेश्चन में कि शाइलॉक जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का गद्दार था। क्या था? गद्दार था, विलन था। एज यू लाइक इट 1599 से 1620 में, 1599 से 1600 के बीच में शेक्सपियर ने लिखा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस को 1596 में लिखा, ट्वेल्थ नाइट को 1601 में लिखा, और मीजर फॉर मीजर को 1603 में लिखा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहां से मिल जा रहा है साथी। ठीक है ना, शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। शेक्सपियर मुख्य रूप से अपने प्ले में क्या यूज करते थे? हीरोइक कॉपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, या फिर स्पेंसरियन स्टैंजा। आपको सभी को पता होगा, ये इजी क्वेश्चन है। ब्लैंक वर्स क्या यूज करते थे? ब्लैंक वर्स। और कैसा वीडियो लगा आपको? अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। आज आपका सेकंड पार्ट है, फिर आगे आने वाली वीडियो आपका थर्ड पार्ट रहेगा। ओके।